पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेज हो गए हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच दोनों देश अलग अलग और अपने अपने तरीके से संदेश दे रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने हमले की आशंका के बीच संसद की आपात बैठक बुलाई है, तो वहीं भारत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार आधी रात को बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार शाम 5 बजे संसद यानी नेशनल असेंबली का आपात सत्र बुलाया है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 54 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संसद भवन इस्लामाबाद में सोमवार 5 मई 2025 को शाम 5 बजे राष्ट्रीय असेंबली की बैठक आहूत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी सत्र में मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत के बीच बिगड़ते राजनयिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के हालिया फैसले पर विशेष जोर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान की सरकार भारत की कार्रवाई के जवाब में नेशनल असेंबली की कार्यवाही के दौरान एक कड़ी निंदा प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं भारत सरकार ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में कार्यरत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द की जाती हैं और सभी कर्मचारियों को बिना किसी देर के ड्यूटी पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को बिना चूके ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्बाध उपस्थिति और योगदान सुनिश्चित करना होगा। सर्कुलर में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि छूट केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही दी जाएगी, जबकि जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यानी OFK में अधिकारियों और कर्मचारियों की 2 दिन से अधिक की छुट्टियों को भी शुक्रवार को रद्द कर दिया गया है। OFK के PRO अविनाश शंकर ने PTI से फोन पर बात करते हुए इसकी जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष में हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और अप्रैल माह में हम लक्षित उत्पादन नहीं कर पाए हैं। इस स्थिति की भरपाई के लिए मुख्यालय से निर्देश मिले हैं कि छुट्टियां रद्द की जाएं ताकि हमारे पास पर्याप्त कार्यबल और पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके। OFK में करीब 4000 कर्मचारी कार्यरत हैं और ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गोला बारूद की आपूर्ति करती है। फैक्ट्री में तोप के गोले, बम, रॉकेट और अन्य रक्षा सामग्री का निर्माण किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की तैयारियां देश की रक्षा उत्पाद श्रृंखला को बनाए रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अहम मानी जा रही हैं। उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति और समयबद्ध डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की लगातार उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश भर में रक्षा तैयारियां बढ़ गई हैं। बता दें 22 अप्रैल की दोपहर में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी TRF आतंकी संगठन ने ली थी, जिसका संचालन पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद करता है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गए हैं। भारत ने बड़ा स्टेप उठाते हुए सिंधु नदी जल संधि को तोड़ दिया है, जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को पानी देता था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे और शिमला समझौते तोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया है और अपना स्पेस भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। पहलगाम की घटना पर दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा की और 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने PM मोदी से बात कर आतंक के खिलाफ लड़ाई में हर संभव मदद की बात कही है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।